एक छोटा सा गांव है धौलपुर। धौलपुर में मीना और मीना का भाई, उसके माता पिता और उसकी दादी, चारों आदमी खुशी खुशी रहते हैं। वो बहुत ही खुशी परिवार है। मीना और मीना का भाई एक दिन कहते हैं चलो रेस लगाते हैं। वो दोनों पहिए लेकर निकल देते हैं। उसका भाई आगे आगे चलता है और मीना पीछे पीछे। काफ़ी देर तक ये रेस चलती है और उसका भाई आगे निकल जाता है, मीना पीछे रह जाती है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसकी माँ पानी भरने गई थी और मटका गड्ढे में गिरने से उसे चोट लग जाती है। तो वो मीना को कहती है कि अब सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुझे तो चोट लग गई है। मीना बहुत ही होशियार लड़की है और वो मटका भरने के लिए नल से लेकर चली जाती है और बीच में एक बकरी आ जाती है, लेकिन वो उससे बचकर उस मटके को दूसरे मटके में उथेल देती है। मीना को अब सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसे चोट भी लगी हुई है। उसका भाई जो कि छोटा है वो खेल रहा है, वो काम नहीं कर सकता, लेकिन ये सारा काम अब मीना को ही करना पड़ेगा। मीना बहुत ही होशियार है और वो जानदार भी है। वो मटके को उठा नहीं सकती, लेकिन उसे पता है कि सारा काम अब उसको ही करना है। वो मटके को दोबारा भर कर लाती है और वो दोबारा भी उथेल देती है। मीना को पता है कि ये सारा काम उसी को ही करना पड़ेगा, इसलिए वो फिर दोबारा जाती है और वो तीसरी बार नल के पास जाकर उसको भरती है और फिर उसको भरने के बाद फिर वहाँ से उसको उठाती है और उठा के लेके चल देती है। रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और जाने के बाद में वो तीसरा मटका भी वहाँ पर उथेल देती है और फिर अपनी अम्मी से कहती है कि मम्मी, मुझे पता है कि तुम्हें चोट लगी है, अब बताओ मैं क्या करूँ। उसकी अम्मी कहती है कि जाओ, तुम्हें डॉक्टर को बुला कर लाना है। तो वो निकलती है और निकलने के बाद में वहाँ से इधर उधर देखती है और सोचती है कि चलो मैं तो पैदल ही चली जाती हूँ, मुझे तो कोई यहाँ से मिलेगा नहीं। और वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है। उसको पता है कि डॉक्टर को अगर नहीं बुला के लाए तो उसकी माँ ज़्यादा बीमार हो जाएगी, उसे जैसे कि चोट लगी हुई है। मीना बहुत ही समझदार है और वो सारे रास्तों से निकलकर वहाँ जाने लगती है। वो भागी भागी जाती है। उसे पता है क्योंकि उस एक घर पे कोई नहीं है, सिर्फ वो ही उसकी मदद कर सकती है और वो डॉक्टर के पास भागी भागी चली जाती है। वो डॉक्टर को जाके बताती है कि मेरी माँ के साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, उसे चोट लग गई है। डॉक्टर ने कहती है कि हम पैदल कैसे जाएंगे, मुझे रिक्शा चाहिएगा। तो मीना कहती है ठीक है, मैं रिक्शे लेकर आती हूँ। तो मीना रिक्शे वाले के पास जाती है, उसमें ताला लगा हुआ होता है। तो मीना वहाँ पर खड़ी होकर देखती है उसको और फिर वहाँ पर एक आदमी नहा रहा था, उसे कहती है कि क्या तुम रिक्शा लेकर चलोगे। वो कहता है कि ठीक है चलेंगे, लेकिन इतनी ही देर में ताले की चाबी लेकर वहाँ से कौवा उड़कर चला जाता है। और हमने तुम्हें बताया था कि मिट्ठू, एक जो तोता है, वो हमेशा मीना के साथ में रहता है और वो उस कौवे का पीछा करता है क्योंकि कौवा चाबी लेकर चला गया था रिक्शे की। अब उसमें ताला लगा हुआ था, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए तोता उस कौवे से वो चाबी छीन कर लाता है। उसे पता है अगर वो चाबी नहीं मिली तो डॉक्टर वहाँ से जा नहीं पाएंगे और मीना की माँ की तबीयत ऐसे ही ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मिट्ठू बहुत समझदार है, वो हमेशा मीना के साथ रहता है और वो चाबी उस कौवे से छीनकर उस रिक्शा चालक को दे देता है। और मीना कहती है कि चलो अब तुम्हारी चाबी आ चुकी है, चलो जल्दी इस ताले को खोलो और हमें लेकर चलो। मीना और मीना की डॉक्टरनी और वो रिक्शा चालक तीनों बैठकर चल देते हैं और वो जल्द ही घर पहुंच जाते हैं। और घर जाने के बाद में मीना और डॉक्टरनी उस रिक्शे से उतरते हैं और मीना अपनी अम्मी से कहती है कि मैं डॉक्टर को ले आई हूँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टरनी उसको दवाई देती है और मीना की माँ ठीक हो जाती है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी